So good morning to you all, beta ji. So today we are going to do some additional work जो हमारी बुक में सिलेबस में तो है लेकिन बुक में नहीं है. तो एडिशनल वर्क जो है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग कह सकते हैं बेटा. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर हम लोग ये प्रॉपर्टीज कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम लोगों को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी ही करनी है. आप लोग जो है ना भी अप्लाई करें तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बट ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये दीज हेल्प्स यू टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल इन अ सिंपलर वे. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास होती है वो ये होती है a to b fx dx is equals to a to b f of p dt. मींस टू से कि अगर हम लोग वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर्टी जो उसकी लिमिट्स है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन मैंने जब क्वेश्चन करवाया था सब्स्टिट्यूशन का तब मैंने ये कहा था कि जब हम लोग वेरिएबल चेंज करते हैं तो वी हैव टू चेंज द प्रॉपर लिमिट्स आल्सो. बट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कहती है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज करने की जरूरत नहीं है लिमिट्स. मतलब क्या है कि आप लोग x को अगर t की फॉर्म में चेंज कर देते हो उसके बाद आप लोग जब फाइनल आंसर निकालते हो तो अगर आपने लिमिट चेंज नहीं की है तो आपने फाइनल आंसर x की फॉर्म में ही निकालना है. अगर आपका वेरिएबल चेंज हो चुका है तो उस वेरिएबल को चेंज वेरिएबल को ओरिजिनल वेरिएबल में वापस लेके आइए. उसके बाद ओरिजिनल लिमिट्स आप लोग पुट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल में वापस नहीं लेके आते तब आप लोगों को लिमिट्स चेंज करनी ही पड़ेंगी. ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग लिमिट्स चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो एक बार याद रखिएगा कि ओरिजिनल फंक्शन में जो आंसर निकलता है उसमें आप ओरिजिनल वेरिएबल वापस जरूर लेके आइएगा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a to b fx dx is equals to minus of b to a fx dx. मींस टू से अगर मैं लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूं, if I interchange the limits, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि हम लोग माइनस का साइन लगा सकते हैं. यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, लेकिन यहाँ लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट a है तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा. थर्ड वन इज a to b fx dx is equals to a to c fx dx plus c to d fx dx where c is any point lying in the interval ab. क्लोज्ड इंटरवल ab में कोई पॉइंट c लाई करता है. मींस टू से अगर आपके पास कोई इंटरवल a से लेकर b तक है आप उस इंटरवल को फर्दर सब इंटरवल्स में तोड़ सकते हैं. और बेटा जी ये प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज की जाती है टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस क्वेश्चन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन. मॉडुलस के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो मॉड x dx, देखिए मॉडुलस x के इंटीग्रेशन का फार्मूला कोई नहीं करवाया है. तो मॉडुलस x का इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करना होता है तो हम लोगों को लिमिट्स जरूर दी हुई होती हैं और ये लिमिट्स हम लोग तोड़कर मॉडुलस x को सिंपल x की फॉर्म में प्लस x या माइनस x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली x या माइनस x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर हमारे काम आती है या तो मॉडुलस क्वेश्चन के या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप प्लस वन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है. अदरवाइज मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बेटा a to b fx dx. इसको हम लोग a to b f of a plus b minus x की फॉर्म में लिख सकते हैं. a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x की फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये प्रॉपर्टी ज्यादातर बेटा उन क्वेश्चंस में यूज होती है जहां पर हमारे पास अंडर रूट वाले, क्यूब रूट वाले या फ्रैक्शनल पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं और फ्रैक्शनल पावर्स के साथ साथ रैशनल फंक्शन भी दिया हुआ होता है. ठीक है, वहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज होती है. और इसी प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. पर्टिकुलर केस
और वो पर्टिकुलर केस क्या होता है बेटा जी, 0 से लेकर a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx। 0 से लेकर a fx dx इज इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x। अगर इसके साथ कंपेयर करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस x किया गया था, यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस x किया गया है। a प्लस 0 माइनस x इट विल रिमेन्स द सेम। ठीक है जी। अब इसके बाद दो प्रॉपर्टीज हमारे पास और होती हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग ये कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a fx dx। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी 0 टू 2a fx dx। अब इसके बेटा दो आंसर हो सकते हैं। 0 टू 2a fx dx के दो आंसर होते हैं। एक तो होता है 2 से 0 टू a fx dx, मतलब क्या है कि लिमिट को आधा कर देना है, जितनी यहाँ लिमिट गिवन है उसको आधा कर देना और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ इसका आंसर होता है हमारे पास 0, या इसका आंसर हमारे पास होता है 0। इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं if f of 2a minus x is equals to fx, और इसका रीजन होता है if f of 2a minus x is equals to minus fx अगर होता है, then इस आंसर is equals to 0। ठीक है जी। और ये प्रॉपर्टी बेटा ज्यादातर वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज होती है। आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सो नो नीड टू वरी फॉर दिस। एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको मैं आपको करके दिखा दूंगा किस तरह से ये प्रॉपर्टी यूज होती है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर ये लिमिट होती है, ये लिमिट आधी हो जाती है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इफ 2a minus x is equals to ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, अगर 2a minus x जो है ओरिजिनल फंक्शन की बजाय माइनस टाइम ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। देन लास्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है माइनस a से लेकर a fx dx। इसको इस तरह से कह सकते हैं -1 to 1, -2 से लेकर 2, -3 से लेकर 3 एंड सो ऑन। इसके भी बेटा हमारे पास दो आंसर होते हैं। एक तो होता है ये 2 टाइम 0 टू a fx dx, जो लिमिट -a टू a हो जाती है उसको हम लोग 2 टाइम 0 टू a fx dx लिख सकते हैं if fx is even function। मैं मतलब बताता हूँ कि ये इवन फंक्शन क्या होता है, and this is equals to 0 if fx is odd function। Now what is the meaning of even function and odd function? बेटा even function और odd function का मतलब होता है कि अगर आप f of minus x पुट करते हो और वो fx के बराबर आ जाता है, किसी भी फंक्शन में आप लोग x की जगह माइनस x पुट कर दें, ठीक है, और वो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास वापस आ जाए। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए fx is equals to x square plus 2 है, fx is equals to x square plus 2 है। मैं क्या करता हूँ x की जगह पर माइनस x पुट करता हूँ, क्या कीजिएगा f of minus x is equals to minus x का स्क्वायर प्लस 2, अल्टीमेटली क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यानी कि ये fx के बराबर ही आ गया है। f of minus x और fx आपस में इक्वल हो गए, सो इट इज एन इवन फंक्शन। अब अगर ऑड फंक्शन की बात करें, सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि f of minus x is equals to minus fx के बराबर आना चाहिए। अगर f of minus x minus fx के बराबर आ जाता है तो इट मींस इट इज एन ऑड फंक्शन। कुछ नहीं करना है, ऑड फंक्शन का डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना, इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो बेटा जी दैट्स ऑल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ओके, ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं -1 to 1 मॉडुलस x dx। दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग 0 से लेकर 2 मॉडुलस x - 2 dx। 0 से लेकर 2 नहीं, 0 से लेकर 3 तक। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आता है तो हम लोगों ने लिमिट को तोड़ना होता है, लिमिट को डिवाइड करना होता है, जो इंटरवल गिवन होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है।
अब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने का तरीका क्या है कि जैसे ये -1 से लेकर 1 है, जरूरी नहीं कि हम लोगों ने इंटीजर्स की फॉर्म में ही तोड़ना होता है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी टूट सकता है। तो अब अगर इसको कंसिडर करना है कि इस पॉइंट को हम लोगों ने लिमिट को कहां से कहां तक तोड़ना है, तो अपने माइंड में मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि mod x is equals to x if x is greater than equals to 0 and mod x is equals to minus x if x is less than 0। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है modulus x is equals to x if x is greater than equals to 0 and it is minus x if x is equals to less than 0। तभी बेटा इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे और अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो नेचुरल सी बात है, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव ही रहता है। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। Now this modulus x is equals to x and minus x if x is greater than equals to 0 if x is less than 0। यानी कि मेरे पास एक नंबर ऐसा है 0 जिसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, 0 से स्लाइटली लेस और 0 से स्लाइटली ग्रेटर। तो इस फंक्शन की मैं लिमिट्स इस तरह से तोड़ूंगा, -1 से लेकर 0 मॉडुलस x dx प्लस 0 से लेकर 1 mod x dx। अब क्योंकि मैंने लिमिट्स इनकी इंटरचेंज कर दी है, तोड़ दी है लिमिट्स, ब्रेकअप कर दिया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा -1 से लेकर 0 एंड हियर इट इज minus x dx और 0 से लेकर 1 हियर इट इज x dx। चेक कीजिए, 0 से लेस x मॉडुलस जो है -x होता है, तो mod x की जगह मैंने -x लिख दिया। 0 से ग्रेटर mod x होता है और ये 0 to 1 का मतलब है 0 से ग्रेटर mod x की जगह x लिख दिया। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है बेटा जी, x² 1 से लेकर 0 प्लस x² 0 से लेकर 1। लिमिट पुट करेंगे -0 माइनस -1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 -0। ये सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी 1/2 प्लस 1/2, योर आंसर विल कम आउट टू बी 1। तो इसका मतलब मॉडुलस x का जो आंसर है हमारे पास -1 से लेकर 1, इट्स आंसर विल बिकम इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन, x-2 मॉडुलस। अब बेटा x-2 मॉडुलस 0 से लेकर 3, जो ये x की मॉडुलस की डेफिनेशन थी, अब इसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज मतलब यहाँ पर मेरे पास mod x था तो मैंने mod x लिख दिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पर mod x-2 है, सो आई विल राइट डाउन हियर x-2। अब देखिएगा किस तरह से इट विल बिकम मॉडुलस x-2 और यहाँ पे x-2 if x-2 is greater than equals to 0 और यहाँ चेंज करता हूँ minus of x-2 if x-2 is less than 0। तो अब जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है कि x-2 हो जाएगा if x is greater than equals to 2 and this is minus of x-2 if x is less than 2। यानी कि अब की बार मेरे पास पॉइंट क्या आया है 2 और चेक कर लीजिए 0 और 3 के बीच में 2 लाई करता है। सो आई विल ब्रेक अप दिस लिमिट एज 0 से लेकर 2 एंड सेकेंडली 2 से लेकर 3। मॉडुलस ऑफ x-2 dx मॉडुलस ऑफ x-2 dx। अब क्योंकि 0 से लेकर 2 मतलब 2 से लेस है तो ये मॉड का साइन हटाऊंगा और मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। सो इट विल बी माइनस ऑफ 0 से लेकर 2 x-2 मॉडुलस का साइन रिमूव प्लस 2 से लेकर 3 x-2 dx। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, that is minus of x²/2 minus 2x, limits are from 0 to 2 plus x²/2 minus 2x, limits are from 2 to 3। इसके बाद आप लोग लिमिट्स पुट करके बेटा यू कैन फाइंड आउट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा थर्ड पार्ट, 0 से लेकर 2 तक लिमिट्स है और x-1 ओवर मॉडुलस ऑफ x-1 dx।
0 से लेकर 2 मॉडुलस x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का मॉडुलस dx हो जाएगा। अब यहाँ पर कैन यू टेल मी कि यहाँ पर लिमिट अगर ब्रेक करनी होगी तो किस पॉइंट पे ब्रेक होगी? 1 पे ब्रेक होगी, पता चल ही रहा है वैसे ही। सो डायरेक्टली मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। दिस इज 0 to 1 x minus 1 over x minus 1 मॉडुलस dx प्लस 1 से लेकर 2 x minus 1 over मॉडुलस x minus 1 dx। शो करने की जरूरत नहीं होती है कि आपने किस पॉइंट से इसकी लिमिट ब्रेक की है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर जब लिमिट ब्रेक करेंगे कर दी है तो अब मॉडुलस का साइन रिमूव होगा, इट विल बी माइनस ऑफ x minus 1 dx एंड यहाँ पर 1 से लेकर 2 x minus 1 over x minus 1 dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी 0 to 1 minus 1 dx प्लस 1 से लेकर 2 1 dx। माइनस 1 का इंटीग्रेशन बेटा जी माइनस x हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली योर आंसर इज 0। प्लस 1 कैसे हो जाएगा? यहाँ लिमिट पुट करेंगे 2 minus 1 आ जाएगा तो वो प्लस का 1, और यहाँ लिमिट पुट की माइनस 1 minus 0 दैट इज माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल माइनस 1 से लेकर 1 मॉडुलस x plus 2 डिवाइडेड बाय x plus 2 dx। मॉडुलस x plus 2 डिवाइडेड बाय x plus 2 dx। अच्छा, कैन यू टेल मी कि इसमें हम लोग लिमिट कहां ब्रेक करेंगे? 2 पे, 0 पे। अगर x plus 2 को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखें, देखिए सीधी सी बात है, जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर होता है ना उसको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं x plus 2 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x plus 2 को लेस देन 0 लिखता हूँ, यानी कि यह लिमिट मुझे -2 पे ब्रेक करनी पड़ेगी, -2 पे ब्रेक करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि -2 से लेस होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, -2 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब लिमिट जब बेटा तोड़नी होती है तो एसेंशियली इट शुड लाई बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ -2 इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मैं लिमिट तोड़ नहीं सकता। सो आई विल राइट डाउन इट एज इट इज -1 to 1। अब ध्यान दीजिए, -1 to 1 जो है -2 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो ये मॉडुलस का साइन डायरेक्टली रिमूव होके एज इट इज ही रह जाएगा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे योर आंसर इज -1 to 1 1 dx। और इसके बाद जब इसकी लिमिट पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे बेटा, इट विल बी x -1 to 1, दिस इज 1 minus -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 2 इन दिस केस। ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप लोग लिमिट ब्रेक कर रहे हैं तो वो गिवन इंटरवल में लाई करनी चाहिए। अगर गिवन इंटरवल में लाई नहीं कर रही है तो जहां पर सेटिस्फैक्शन है वहीं पे हम अपने साइन लगा देना। अगर कहीं ये लेस देन 0 होता, मान लीजिए -3 से लेकर -2 होता, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता। अब क्योंकि ये -1 to 1 है जो ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। ओके, -3 से लेकर 1 x plus 2 मॉडुलस और x plus 2 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? -2। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे इट विल बी -3 से लेकर -2 और -2 से लेकर 1। यहाँ पर -1 बच जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऑफ x plus 2 हो जाएगा और माइनस ऑफ x plus 2 नीचे वाले x plus 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। So remaining question from this based on the properties of integral will discuss in the next lecture.